टीजीटी साइंस क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 8। इसमें हमारी 7 वीडियो आ चुकी हैं और अगली वीडियो से वीडियो नंबर 8 में मैंने इससे पहले में नोड एंड नोडल तल के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे, क्योंकि नोड तल हो चुका है, नोड हो चुका है। अब बात बनता है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, जैसे इस वीडियोस में है T2G सेट। 2G सेट किसे कहते हैं? 2G सेट ये होते हैं कौन? 3D कक्षकों के, जहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे इसे 2G सेट कहा जाता है। 2G सेट यानी कि दो कक्षकों का मिलकर जो सेट होता है उसे 2G सेट कहते हैं। जैसे कि DXY 2G सेट है, DXZ 2G सेट है, एंड DYZ का जो समूह होता है ये क्या कहलाता है? 2G सेट कहलाता है। निम्न, अगर कोई क्वेश्चन डाल दे, इनमें से एक दे दे, कह देगा निम्न में से 2G सेट है, 2G सेट है, T2G सेट है, तो ये इसमें डबल वाले हैं, XYYZ ZX, ये वाले क्या है? हमारे 2G सेट है। और एक होता है EG सेट, EG सेट, ये हो सकता है नहीं पढ़ रहे हो। इसमें होता है 2D उप D कक्षकों के EG सेट में, जैसे कि DX² - Y² एंड DZ² का समूह क्या कहलाता है? EG सेट कहलाता है। ठीक है, 2G और EG जान के EG सेट क्या होता है, 2G सेट क्या होता है ना, T2G सेट एंड EG सेट। तो इनको इस नाम से भी पुकारा जाता है, T2G एंड EG सेट कहा जाता है। अब बात आती है कि F कक्षक में, थोड़ा सा F कक्षक के बारे में जान लेता हूँ। अभी तक F के बारे में नहीं बताया गया है। अब F कक्षक की बात आती है तो थोड़ा सा F कक्षक में n=4, F कक्षक में n=4 से प्रारंभ होती है। क्या मतलब है इसका? n=4 से प्रारंभ होती है, देखिएगा, यानी कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है n से 4 से स्टार्ट होती है। जैसे कि हम 1s, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में भरते हैं, 2 8 18 32 में तोड़ते हैं, फिर दूसरा 2s में, फिर 2p में, फिर 3s 3p एंड 3d आ जाते हैं, फिर 4s 4p 4d 4f, यहाँ पे है 4f। इसका मतलब है, यानी कि F कक्षक जब स्टार्ट होता है, यानी F कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो वो n=4, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या 4 होता है, n=4 से प्रारंभ होती है। ठीक है ना, यहाँ से बात समझिए, यानी कि 4f से ये स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है। अच्छा जी, तथा 1f 2f 3f कक्षक नहीं होते, होंगे ही नहीं, क्योंकि स्टार्ट ही कहाँ से होता है? 4 से, 4f से स्टार्ट होता है। यानी कि कोई कहने लगे 1f पाया जाता है, नहीं पाया जाता, 2f पाया जाता है, नहीं पाया जाता, 3f पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यानी कि कहाँ से स्टार्ट होता है? 4f से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ही 4f से होता है। F उपकोष में 7 F कक्षक होते हैं। एक और पॉइंट, F उपकोष में कितने होते हैं? 7 F कक्षक होते हैं, 7 F कक्षक होते हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए F कक्षक कौन कौन से होते हैं? 7। अब देखते हैं, पहला Fx² - y², ये पहला हो गया। दूसरा Fyx² - y², तीसरा Fzx² - y², चौथा Fxyz, पांचवा Fzq, छठा Fyz² और सातवां होता है Fxz²। ये पता होना चाहिए। समूह से मिलकर बना होता है F उपकोष कक्षक। ठीक है, तो 7 F कक्षक होते हैं, ये पता लगे। क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि F कक्षक है, निम्न में से F कक्षक है होंगे तो यही, इसको अगर बिगाड़ के लग दें, मान लिया इसको हमें कह दूँ Fz² भाई, नहीं होगा भाई, जो सीक्वेंस है वही होगा, F/z² ही होगा, z² नहीं होगा।
यानी कि इनको बदला भी नहीं जाता। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, ये ना सोचें कि हाँ इसको इधर कर दें उसको उधर कर दें तो होगा नहीं। जो सीक्वेंस होता है सेम टू सेम वही होता है, इसको इधर उधर भी नहीं किया जाता है, ठीक ना। जैसे dx/y था, dx/y डी वाले थे, dx/y dy/z dxz था, dyz था, ठीक है ना। तो dxz को dzx नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। dxy था, dxz था, परंतु पता लगे उसे dzx कर लो अपने मन से कुछ नहीं करना। जो है जो पाए जाते हैं जिनका नामकरण दिया गया है, ठीक है। तो डी में कितने पाए जाते थे? 5 हैं। 5 कौन कौन से? dxy dxz dyz dx² - y² एंड dz², जिसमें से 3 तो थे उसमें T2Z वाले और 2 हैं लास्ट वाले इजी सेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे क्या क्या चल रहे हैं? 7 कितने होंगे? 7 के बारे में आप जान ही गए होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां f(x) x² - y², ठीक है। दूसरा अब बात आता है कि भरे कहाँ जाते हैं। एफ कक्षक के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं हुआ था तो इसलिए इसको मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एफ कक्षक के बारे में जानना जरूरी है। एफ कक्षक की एफ उपकोष की जो होती है आकृति निश्चित नहीं होती, ये तो आपने पढ़ा होगा। एस उपकोष का आकार क्या होता है? वृत्ताकार। पी का क्या होता है? पी का क्या होता है? डंबल का। और डी का होता है द्विडंबल, यानी कि 2 डंबल को एक साथ मिला देते हैं तो द्विडंबल हो जाता है। और एफ का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कोई भी ठोस आकृति कुछ हो सकती है, निश्चित आकार नहीं होता है। अब बताते हैं एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं। जैसे एस उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में कितने? 14। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या बनते हैं? खाने बनते हैं। जैसे डी वाले में 5 खाने बनेंगे, पी वाले में 3 बनेंगे, एस में एक खाने में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना। ऐसे है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक ऊपर एक नीचे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे डी में कितने होते हैं? 3 खाने हो जाते हैं, 3 बॉक्सेस हो जाते हैं, ये है ना। इनमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है। पी में 3 हो जाते हैं, डी में 5 हो जाते हैं और एफ में कितने होंगे? हमारे होंगे 7। कितने होंगे? 7। 1 2 3 कितने? 1 2 3 4 5, कोई बात नहीं, 2 और बना लेते हैं, 6 और एक और आएगा अभी हमारा ये 7, ठीक है। कितने आगे? 7। इसमें 7 हैं तो पहला जो होता है पहला वाला यहाँ, यानी कि इसको कहते हैं fs x² - y², सीक्वेंस में रहेंगे बिल्कुल। दूसरा वाला ये होता है fy x² - y², तीसरा वाला fz x² - y², चौथा वाला fxyz, ठीक है। पांचवा वाला fzu, छठा वाला fyz² एंड सातवां वाला fszz², ठीक। ये इस प्रकार से होते हैं 7, ठीक। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह से भरे होते हैं, ये आपको पता लग गया है। एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो सकती है, ये तो मैंने बताया है। एफ में अधिकतम 14 हो सकते हैं। अगर बॉक्स बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स बना दिए और इसमें से पूछ लेता है कि भाई ये वाला है ना, पहला दूसरा तीसरा 7 अलग अलग है भाई, इनके नाम पता होने चाहिए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है याद करने में। तो पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। मतलब अचानक से चौथा पूछ ले fxyz, पाँचवा पूछ ले, छठा पूछ ले, सातवां पूछ ले। तो यहाँ से आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए। और इनकी जो सिम्बल्स होती है, आकृतियाँ होती हैं, सबकी क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। जैसे कि पहले वाले की आकृति वैसे फिगर आता नहीं है एग्ज़ाम में, बीएससी क्लास में चला जाएगा बोर्ड से, आकृति वगैरह देना है ना। तो आकृति का फिगर नहीं बन पाता है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, ठीक है। इतने से ही यहाँ पे बात बन जाती है, ठीक है ना। अब बात आते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियोस में मैं यहाँ पे एफ ब्लॉक्स पे ही ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कुछ अगले में कुछ नया